क्या हुआ? उसका अफेयर चल रहा है और तुम्हें अभी पता चल गया और बात करने से डर लग रहा है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें लगता है कि रिश्ता टूट जाएगा। रिश्ता तो वैसे भी टूट चुका है। अगर टूटा नहीं होता तो वो तुम्हें छोड़ के किसी और के पास नहीं जाता, और अगर चला गया है तो समझ लो रिश्ता ऑलरेडी टूट चुका है। बस तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो। रिश्ता सच बोलने से नहीं टूटता, रिश्ता धोखा देने से टूटता है। और अगर वो तुम्हें छोड़कर किसी और के पास जा रहा है ना, तो तुम्हारी जगह वो पहले से ही किसी और को दे चुका है। तुम्हारे भरोसे को किसी और के साथ ऑलरेडी वो बांट चुका है। तो जिस रिश्ते को बचाने की तुम कोशिश कर रही हो ना, वो पहले से ही डिस्टेंस से भर चुका है। अब सवाल ये नहीं है कि रिश्ता बचेगा या नहीं बचेगा, सवाल ये है कि तुम खुद को कब बचाओगी। क्योंकि जितनी देर तुम सच नहीं एक्सेप्ट करोगी ना, उतनी देर तुम खुद को खोती रहोगी। और याद रखो, जिस इंसान को तुम्हारे जाने का डर नहीं है ना, उस इंसान के जाने के डर से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना सब बेकार है। अगर तुम मैरिड हो, सबसे पहले एक चीज़ करो, रोना धोना, चिल्लाना, धमकाना, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना या उसके सामने टूट जाने का नाटक करना बंद करो, क्योंकि इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सबसे पहली चीज़ जो ये करो कि शांत रहो, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा इमोशन नहीं है, तुम्हारा कंट्रोल है। उसके फ़ोन में क्या है, किसके साथ है, ये जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में क्या है, तुम्हारे नाम पर क्या है और तुम्हारी सिक्योरिटी कहाँ स्टे करती है। अपने सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट समझो, अपने पैसे, अपनी सेविंग्स और तुम्हारे लीगल राइट्स की जानकारी लो। ज़रूरत पड़े तो सबूत संभाल कर रखो, लेकिन हर मिनट डिटेक्टिव बनकर खुद को मत जलाओ। और सबसे ज़रूरी, उसके फैसले का इंतज़ार करना बंद करो। ये मत सोचो कि वो तुम्हें चूज़ करेगा या नहीं, सोचना ये शुरू करो कि अगर वो तुम्हें चूज नहीं करेगा तो तुम अपने लिए क्या चूज करोगी। और अगर तुम मैरिड नहीं हो बाय चांस, तो एक कड़वी बात सुन लो, शादी से पहले मिला धोखा शादी के बाद मिलने वाले धोखे से बहुत सस्ता पड़ता है। ये मत सोचो कि प्यार, सैक्रिफाइस, लॉयल्टी, इंतजार करके तुम किसी भी बेवफा को एक वफादार बना दोगी। ऐसा कभी नहीं होता और कभी हो भी नहीं सकता। तुम इंटरव्यू दे रही हो, लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रही हो। अगर डेटिंग स्टेज पर ही तुम्हें कोई रिप्लेस कर रहा है, झूठ बोल रहा है, चीज़ें छुपा रहा है, तो ये उसकी प्रॉपरली परमानेंट आदत है, ये उसका करेक्टर है। उसके बदलने का वेट मत करो, उसे सवाल पूछो, सच मांगो। अगर जवाब में बहाने, गैसलाइटिंग और उल्टा तुम्हें ही गलत साबित करने की कोशिश मिले ना, वहाँ से फटाफट भागो। क्योंकि जो इंसान तुम्हें खोने से नहीं डरता, उसके लिए खुद को खो देना बहुत महंगा सौदा है बहन। और आखिरी बात, धोखा मिलने के बाद सबसे बड़ी गलती उसे खोने का डर नहीं है, सबसे बड़ी गलती है अपनी इज्जत को खो देना, सिर्फ इसलिए कि वो रुक जाएगा, वो रुकेगा या नहीं जाएगा। तो मतलब ये फैसला तो तुम उस पर छोड़ दो ना, उसको जो करना है करने दो, लेकिन तुम टूटोगी या उठोगी, ये सिर्फ तुम्हारे फैसले के ऊपर डिपेंड है। फॉलो करो द भारतीय सुपर वुमन को फॉर मोर सच वीडियोज़।